Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher engineer Mohammad Yamin and you are watching my YouTube channel The Quantum Realm. स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 1 न्यू सिलेबस स्कीम ऑफ स्टडीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पेयरिंग स्कीम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर वाइज मार्क्स डिवीजन क्या है, टोटल कितने मार्क्स का पेपर आना है इस न्यू सिलेबस में से, और कौन से चैप्टर्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर स्टूडेंट वो चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे 80+ मार्क्स लेने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके हम जो है वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं ले पाते। तो क्या कमी रह जाती है कि वो एफर्ट भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके जो है वो अच्छे मार्क्स नहीं आते। या तो उनके किसी पेपर में कमी होती है या उनके टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। तो आज की इस वीडियो में तो हम स्पेसिफिकली स्कीम ऑफ स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे, पेयरिंग स्कीम देखेंगे। नेक्स्ट एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको जो बोर्ड टॉपर पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स के पेपर हैं वो एक पेपर आपको दिखाऊंगा। उसमें प्रेजेंटेशन का स्पेशली जो है वो किस तरह हमें ख्याल रखना चाहिए और प्रेजेंटेशन किस तरह काउंट होती है बोर्ड एग्ज़ाम में। और दूसरा टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हुए एक नंबर के लिए कितने मिनट टाइम होता है जो हम यूटिलाइज करें। जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कितना टाइम हमें लगाना चाहिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन का ए और बी पार्ट करने में कितना टाइम लगाना चाहिए, ऑन एवरेज टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है एक कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आज के लेक्चर में हम जस्ट स्कीम ऑफ स्टडीज पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 न्यू सिलेबस, तो इसमें पहले हम देख लेते हैं टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स 85 ही हैं जैसे कि ओल्ड पैटर्न पे थे, और जो टोटल टाइम आपको अलाउ होगा वो 3 आवर होगा। इसमें अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि पार्ट 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 17 क्वेश्चंस होंगे। ओल्ड पैटर्न में भी यही था। यहाँ पे एक क्वेश्चन का एक नंबर होगा, एक क्वेश्चन गिवन होगा जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं, उन 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। सो 17 क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो सेगमेंट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप। अब अगर आप अपनी बुक देख रहे हैं तो न्यू बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं। उन 12 चैप्टर्स की एक्सरसाइज में इस दफ़ा एमसीक्यूज ऐड कर दिए गए हैं, जबकि पुराने सिलेबस में ऐसा नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात अच्छे तरीके से याद रखें कि 50% आपका जो पेपर है वो कंफर्म है, इंशाल्लाह एक्सरसाइज में से ज़रूर आएगा वो। तो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो वो जो 10 या 12 एमसीक्यूज हर चैप्टर की एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। हाफ एमसीक्यूज आपके उसमें से आ जाने हैं, तकरीबन 8 या 9 एमसीक्यूज वहाँ से ज़रूर आ जाने हैं। तो इसके अलावा जो 8 और 9 एमसीक्यूज मजीद हमें कवर करने हैं वो किस तरह हमें कवर करने हैं और उसके नोट्स भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इसमें जो स्कीम है वो ये है कि इन 17 एमसीक्यूज में से एक एमसीक्यू तो इन चैप्टर्स में से आएगा, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 11। ये हमारे पास स्टूडेंट्स 7 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से एक एक एमसीक्यू आना है, और 2 एमसीक्यूज इन चैप्टर्स में से आने हैं। तो 5 चैप्टर इसके अलावा हैं जिनमें से हर चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आने हैं। तो अगर हम इस पोर्शन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो फिर बड़े ब्राइट चांसेस होते हैं कि आप 80+ पे इजीली जा सकते हैं। तो फिर आपको सब्जेक्टिव पोर्शन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। पार्ट 2 हमारा सब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें 3 सेगमेंट, 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 होते। ये सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, मतलब जिनमें आपने शॉर्ट आंसर्स अटेम्प्ट करने होते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको 12 क्वेश्चंस गिवन होंगे टोटल, जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। तो 8 आउट ऑफ 12। इनमें देखें स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस होंगे आपके चैप्टर नंबर 1 और 2। इन दोनों चैप्टर्स में से 2-2 क्वेश्चन होंगे, तो यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, 2 चैप्टर 1 में से और 2 चैप्टर 2 में से। और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे चैप्टर नंबर 3 और 4 में से। तो चैप्टर 3 से भी 4 क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर 4 से भी 4 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह ये टोटल जो है वो 12 क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट्स? 8 अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई स्टूडेंट इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लेता है, 3 और 4 के तमाम क्वेश्चंस को, एडिशनल भी, एक्सरसाइज के भी, सारे कॉन्सेप्ट फिर कवर करने होंगे, तो इसी में से आपके 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर पार्ट है जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसमें भी 8 ही अटेम्प्ट करने हैं 12 में से। तो 8 आउट ऑफ 12। इसकी स्कीम क्या है, दो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम चैप्टर 6 एंड 8। 6 में से भी 2 आएंगे, 8 में से भी 2 आएंगे और 4 क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 7 में से। तो इस तरह ये भी आपके जो है वो 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसमें भी देख लें चैप्टर 5 और 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जबकि चैप्टर 6 और 8 में से 2 हैं। रिलेटिवली ये छोटे चैप्टर हैं। इसी तरह यहाँ पे भी 4 क्वेश्चंस हैं चैप्टर 3 और 4 में से। हालांकि चैप्टर नंबर 2 भी इक्वली लेंथी है और इम्पॉर्टेंट भी है, बट स्मार्ट सिलेबस में कुछ उसके टॉपिक निकाले गए हैं तो इस वजह से उसमें से शायद क्वेश्चंस जो हैं वो कम रखे गए हैं। इसी तरह नेक्स्ट सेगमेंट हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने हैं 6 आउट ऑफ 9। अब टोटल 9 होंगे और उसमें से 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन तो चैप्टर नंबर 11 में से होगा और डेफिनेटली एक्सरसाइज में से ही आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 12 में से, इसके भी एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो 3 क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 9 और 10, 3 9 में से और 3 10 में से। तो इस तरह ये टोटल जो है वो 9 क्वेश्चंस बनेंगे इन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कवर कर लें। तो 9 और 10 चैप्टर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही 5 और 7 इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे मैं चल के बताता हूँ कि इनमें से एक्सटेंसिव क्वेश्चंस भी आने हैं, तो उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है इनके, इन चैप्टर्स को स्पेशली लेके। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन का सेगमेंट कंप्लीट होता है और आप देखें तो टोटल जो क्वेश्चंस हैं 12 + 12 24 + 9 33 टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपको और 33 क्वेश्चंस में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं तो वो देख लें। 8 + 8 16 + 6 22। तो सिंपली आप याद रखें कि इस सेगमेंट में से ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेगमेंट है आपको 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 33। बट डेफिनेटली आप अपने आप को सिक्योर रखने के लिए हर सेक्शन के अंदर एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करेंगे, ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन और गलत हो जाता है या किसी और क्वेश्चन में मार्क्स डिडक्ट होते हैं तो आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो आपको मार्क्स कटने से बचा लेगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 हमारा ये भी सब्जेक्टिव टाइप है, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस होंगे, पोर्शन होगा इसमें, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन तो शॉर्ट ही होते हैं, लेंथी आंसर्स अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एक्सटेंसिव पोर्शन में 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे 5 में से, तो 3 आउट ऑफ 5। इसमें क्वेश्चंस की तरतीब क्या है, सिमिलर पैटर्न पे हैं पांचों क्वेश्चंस, अटेम्प्ट आपने 3 करने हैं। हर क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसको अगर हम आगे चल के देखेंगे तो इसका एक ए पार्ट होगा जो कि थ्योरी पर मुश्तमिल होगा, थ्योरेटिकल, कोई भी टॉपिक दे सकता है वो आपको एज अ लॉन्ग। और बी पार्ट जो है वो इसका कंपल्सरी है कि एक न्यूमेरिकल होगा। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने कि थ्योरी और न्यूमेरिकल एक ही चैप्टर से नहीं आएंगे, ये 2 डिफरेंट चैप्टर से आएंगे। और ये भी डिसाइडेड नहीं है कि किस चैप्टर में से थ्योरी का पार्ट आना है और किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल का पार्ट आना है। सो जिन चैप्टर्स की पेयरिंग में आपको बताऊंगा उनके आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करने हैं और न्यूमेरिकल पार्ट भी कवर करने हैं। तो जैसे कि देखें क्वेश्चन नंबर 5, जो पार्ट ए है उसके 5 मार्क्स होते हैं और जो पार्ट बी है उसके 3 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी के जो है वो 5 नंबर हैं जिसमें डेरिवेशन रिजल्ट्स शामिल होते हैं और न्यूमेरिकल के स्टूडेंट्स जस्ट 3 नंबर होते हैं। सो टोटल मार्क्स बन गए 8। तो पहला जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन है इसमें चैप्टर नंबर 1 + 2 + 3। अब यहाँ पे 3 चैप्टर्स दे दिए, जबकि प्रीवियसली ओल्ड सिलेबस में 2-2 चैप्टर की पेयरिंग हमेशा बताई जाती थी। यहाँ पे खैर एक चैप्टर भी ऐड हुआ है तो चैप्टर बढ़ गए हैं टोटल। यहाँ पे 3 चैप्टर्स में से आपको एक एक्सटेंसिव लॉन्ग आना है और प्रेफरेबली जो एग्जामिनर पेपर बनाएगा वो 2 और 3 को चूज करेगा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जबकि चैप्टर नंबर 1 एक्सटेंसिव क्वेश्चन के हवाले से एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको आप फोकस करें शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए। 2 और 3 को आप अच्छे तरीके से कवर कर लें तो आपका एक्सटेंसिव क्वेश्चन होपफुली अटेम्प्ट हो जाएगा। बट ये कंपलसरी नहीं है कि 1 में से वो कोई न्यूमेरिकल दे सकता है वो। तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल स्पेशली जो डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड हैं उनको आप कवर कर लें। इसी तरह चैप्टर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सेम पैटर्न पे 5 + 3 8 मार्क्स। इसमें है चैप्टर 4 + 5 + 6। ये 3 चैप्टर्स हैं, इनको अगर आप कवर करते हैं तो इन्हीं में से आपका ए और बी पार्ट आ जाना है। तो अब डेफिनेटली या तो चैप्टर 4 से ए पार्ट आ जाएगा या 5 से आ जाएगा या 6 से आ जाएगा। इसी तरह बी पार्ट भी इन तीनों में से किसी एक से आएगा।
बट अगेन याद रखिएगा कि एक ही चैप्टर से ए और बी पार्ट दोनों पार्ट नहीं आएंगे, आपको दो डिफरेंट चैप्टर से आएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ दो ही चैप्टर आपको बताए गए हैं, 7 और 8। और वापस आए तो यहां भी मैंने आपको बता दिया था कि चैप्टर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जबकि 8 में से 2 हैं। तो ये चैप्टर 7 तो आप इसको मार्क कर लें कि ये बड़े अच्छी तरीके से आपने कवर करना है। और यहां पे देखें तो चैप्टर 7 में से 2 एमसीक्यूज भी आने हैं। तो चैप्टर 7 में से अब टोटल जो पेपर है वो काफी मार्क्स का बन रहा है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर करना है। इसी तरह चैप्टर 3 और 4 को भी देखें, 4 क्वेश्चन इनमें से ये शॉर्ट आए हुए हैं, जबकि एमसीक्यू चले इसमें से एक आया हुआ है। और एक्सटेंसिव पोर्शन में भी ये दोनों चैप्टर शामिल हैं, दो डिफरेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चंस के अंदर ये शामिल हैं, बट ये शामिल है। इसी तरह हम अगर आप ये वाला पेयर अटेम्प्ट कर लें तो वो आई थिंक रिलेटिवली बेहतर है। लेकिन चैप्टर 8 फिजिकल ऑप्टिक्स पे है, जो स्टूडेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं, उसके ऊपर भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो बहुत ईजिली आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूँ, जिससे आप चीज़ों को जो है वो आसानी से समझ सकें और तैयारी कर सकें अपने बोर्ड एग्जाम के हवाले से। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सेम पैटर्न, चैप्टर 9 + 10। अब स्टूडेंट्स अगेन देखें, यहाँ पे चैप्टर 9 और 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं, और चैप्टर 9 और 10 में से 2 एमसीक्यूज भी आने हैं। तो ये दो चैप्टर भी आप अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लें कि एक 7, एक 9, एक 10। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें आप नहीं छोड़ सकते, इनमें से ज्यादा मार्क्स का पेपर आना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो सेम पैटर्न पे चैप्टर 11 + 12। अब 11 में से तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, चैप्टर 11 है भी बहुत छोटा सा, और उसमें एक टॉपिक तो वैसे ही निकाल दिया, तो एक ही टॉपिक पीछे रह जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो रिजल्ट्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी को अगर आप अच्छे तरीके से कवर कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे उसी में से कवर हो जाते हैं, एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी वही है, और चंद एक न्यूमेरिकल हैं वो भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक में से ही जो रिजल्ट्स हैं, जैसे टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मैस वेरिएशन, उसी के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स अगर आप ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन फोकस करते हैं तो आपको जस्ट 6 चैप्टर करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप ये 2 लॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 6 चैप्टर यहाँ भी कवर करने पड़ते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का तरीका ये होता है कि आप 4 क्वेश्चंस की तैयारी करके जाएं, उसमें 3 क्वेश्चंस को आप थॉरोली मुकम्मल तौर पर तैयार कर लें, जबकि चौथे क्वेश्चन को आप सिलेक्टिव कर सकते हैं। सिलेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से करने चाहिए, उसके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक एक बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह। तो वहां से आप उस क्वेश्चन बैंक को सामने रखें, उसमें एडिशनल क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कि एक्सरसाइज के अलावा और कौन से क्वेश्चन हैं जो चैप्टर वाइज हमें तैयार करने चाहिए, वो क्वेश्चन तैयार करें। और साथ ही एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो मैं आपको पूरी बुक में से निकाल के दूंगा, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उसमें से इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, और आप बहुत कम एफर्ट करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो बाकी मैंने यहाँ पे बताया आपको कि स्टडी प्लान टू गेट 80+ मार्क्स, इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बुक का हर एक टॉपिक याद कर रहे होते हैं, हर एक टॉपिक को तैयार करके लिख रहे होते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि हर एक टॉपिक एग्जामिनर पेपर में नहीं देता, और कुछ टॉपिक होते हैं हर चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जिनकी एप्लीकेशन ज़्यादा होती हैं और जिनमें से क्वेश्चन जो है वो निकल सकते हैं। उन टॉपिक्स पे फोकस किया करें, उन टॉपिक्स पे अपनी एनर्जी लगाया करें। बाकी टॉपिक्स को एमसीक्यूज़ के लिए, नॉलेज के लिए आप ज़रूर रीड आउट करें टेक्स्ट बुक से, और उनमें से देखें अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आपको मिल सकता है तो वो करें। हर एक टॉपिक पे इतनी एफर्ट करने से जो है वो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तो रिजल्ट ये होगा कि एट द एंड ऑफ द सेशन आपने 12 चैप्टर के फॉर एग्जांपल 200 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिए, 100 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिए, तो उनमें से कोई भी आपको शायद उतने अच्छे तरीके से ना आता हो। तो बेहतर ये है कि आप ये जो चैप्टर्स हैं एक्सटेंसिव पोर्शन के, इनमें हर एक चैप्टर में से चंद एक क्वेश्चंस पूछें, टीचर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएं, या मैं इंशाल्लाह अपलोड भी करूंगा क्वेश्चन बैंक, उसमें से देखें कौन से क्वेश्चन हमें चैप्टर 9 के करने, 7 के करने चाहिए, 8 के करने चाहिए, 9, 10, 11, 12। उन क्वेश्चन में से ही एग्जामिनर जो है वो दे देते हैं, और डिफरेंट बोर्ड में वो आ रहे होते हैं क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड पोजीशन लेने के लिए हमें पेपर जो है वो किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए, हमारा पेपर किस तरह का होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, और उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट हमें किस तरह करनी है।